राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। क्या कैलेंडर में अगर आरपीएफ की भर्ती का जिक्र नहीं किया गया तो क्या वैकेंसीज नहीं निकलेंगी? वो बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, उसके लिए डाउट्स आने बहुत ही ज़्यादा, वो आते ही आएंगे आएंगे ही आएंगे। लेकिन उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग बैठे हैं आपके लिए। अभी मैं A to Z इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दूंगा कि कैलेंडर में आरपीएफ की भर्ती का जिक्र क्यों नहीं किया गया, अगर नहीं किया गया तो क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी। A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर दी जाएगी। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेके एंड तक। अगर आपको हमारा चैनल की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पे कर लेना। अभी आपने बच्चों देखा होगा कि रेलवे ने एक कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में किस किस भर्ती का जिक्र किया है? इस कैलेंडर में भर्ती का उन्होंने जिक्र कर दिया, ALP का जिक्र कर दिया और टेक्निकल्स का कर दिया, NTPC का कर दिया, जूनियर इंजीनियर का कर दिया, पैरामेडिकल का कर दिया और सब का जिक्र कर दिया। अब किसका जिक्र नहीं किया? इन्होंने जिक्र नहीं किया आरपीएफ का। कहीं पे भी आरपीएफ की भर्ती का कहीं पे भी कोई भी इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों कि आरपीएफ की जो भर्ती कराती है वो आरपीएफ की भर्ती आरआरबी, जो आरआरबी है वो ओनली क्या कराती है? आरआरबी ओनली अप्लीकेशन फॉर्म लेगी आपका और आपका एग्ज़ाम कराएगी, और उसके बाद जो भर्ती कराने का पूरा प्रोसीजर है वो किसके पास है? वो है आरपीएफ के पास। वो आरपीएफ पूरा प्रोसीजर कराती है, ये भर्ती कराने का पूरा प्रोसीजर रहता है। इसीलिए इसके अंदर आरआरबी के अंदर कौन सी वैकेंसीज आती हैं? डी ग्रुप की, ALP की, टेक्नीशियन की, पैरामेडिकल स्टाफ की और इस टाइप की भर्ती आती है। लेकिन आरपीएफ की भर्ती आरपीएफ खुद कराती है, फिजिकल खुद कराएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद कराएगी, ये सब खुद कराती है। तो इस आरपीएफ की कंप्लीटली भर्ती आरपीएफ के अंदर आती है। आरआरबी सिर्फ ओनली क्या कराती है? आरआरबी सिर्फ ओनली आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लेगी और आपका एग्जाम कराएगी। इसके अलावा आरआरबी आपका कुछ नहीं कराएगी। इसीलिए आरपीएफ का इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया है। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, मैंने आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की जो पहले मैंने डेट बताई थी आरपीएफ की, वो 13 फरवरी बताई थी। 13 फरवरी आपकी बताई थी। जब पहले मीटिंग हुई थी उसके अंदर यही प्रपोजल रखा गया था कि 13 फरवरी को आपकी जो ऑनलाइन डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी। कितनी पोस्टों पे? पोस्ट थी आपकी 2250, 2200 टोटल 50 आपकी पोस्ट थी। इसके ऊपर 13 फरवरी को आपको स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बच्चों उसके बाद में कोई भी अपडेट ऐसा नहीं हुआ कि कब स्टार्ट होगी कब नहीं होगी, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था इसके बाद में। लेकिन बच्चों के कंटिन्यू कमेंट्स यही आ रहे थे, सर क्या होगा क्या नहीं होगा क्या नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो में बनाया है। अब मैं आपको बता दूं कि आरपीएफ ने जो क्या किया है, आरपीएफ ने आपका जो होता है एक डायरेक्टिव 65, रेलवे ने क्या किया है, आरपीएफ ने आरआरबी को डायरेक्टिव 65 दे दिया है। उसके अंदर उन्होंने कंप्लीट दे दिया है इन्फॉर्मेशन, जो भी भर्ती के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो उन्होंने दे दी है। अब चेंजमेंट क्या हो सकता है इसके अंदर? चेंजमेंट ये आएगा, वैकेंसीज का चेंजमेंट आ सकता है और ऑनलाइन डेट्स का चेंजमेंट आ सकता है, क्योंकि ऑनलाइन डेट्स किसके अंदर चलेगी? आरआरबी के अंदर। और वैकेंसीज का इसके अंदर चेंज आ सकता है, क्योंकि आरआरबी जैसे जैसे डिले करती जाएगी वैकेंसीज खाली होती जाएंगी। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये उठ के आता है कि सर डेट्स का क्या होगा? 2024 के अंदर बच्चों भर्ती आनी है, ये बात कंफर्म है। अब 13 फरवरी को कोई अपडेट नहीं आया, इसलिए मैं आपको सामने कोई कंफर्मेशन नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि 13 फरवरी को पहले डेट थी। अब कुछ बच्चों का ये रहता है सर एज की गणना किससे की जाएगी? अगर आपकी एज की गणना आपकी की जाएगी 1 जुलाई से, 1 जुलाई से आपकी एज की गणना आपकी की जाएगी, 1 जुलाई 2024 से आपकी एज की गणना की जाएगी। अब ये डिले कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी वैकेंसीज भी बढ़ जाए। अगर एक महीने भी अगर डिले करके आपकी वैकेंसी 2250 की जगह 4500 हो गई तो बेनिफिट किसको है? बेनिफिट बच्चों हम लोगों को है, क्योंकि वैकेंसीज बढ़ गई। वैकेंसीज जहाँ बढ़ जाती है कॉम्पिटिशन थोड़ा कम हो जाता है, और जहाँ वैकेंसीज कम होती है वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। इसीलिए अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो हो सकता है वैकेंसीज इसके अंदर बढ़ जाए। लेकिन पहले की जो डेट है वो डेट थी आपकी 13 फरवरी थी, और डायरेक्टिव 65 वो आरआरबी को दे चुकी है आरपीएफ, आपकी वैकेंसीज आएगी। दूसरी ये एक बात ये भी है कि इसके अंदर इसीलिए नहीं दिया गया है क्योंकि आरपीएफ इसका खुद एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सॉरी, एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती है, इनका फिजिकल वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है। तो आरआरबी के अंडर ये सब नहीं आता, आरआरबी के अंडर सिर्फ ओनली एग्जामिनेशन आता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना आता है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता। इसलिए आरआरबी ने ये इसके कैलेंडर के अंदर ये सब नहीं दिया है। बच्चों अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारे पास अभी तक यही अपडेट निकल के आई है, जैसे ही जो भी अपडेट निकल के आती है हम आप तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करेंगे। अभी तक का जो टाइम था 13 फरवरी था, लेकिन उसके बाद में अभी तक कोई भी ऐसी डेट हमारे पास नहीं आई है।
जय हिंद।